एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च जनार्दनम अस्नातुम नंदस्तु कालिंद्याम द्वादश्याम जलमाभिषत। एक बार नंद बाबा एकादशी का व्रत रखे, द्वादशी तिथि में वो स्नान करने के लिए जमुना में गए, लेकिन समय का ख्याल नहीं रहा। अर्धरात्रि में ब्रह्म मुहूर्त के पूर्व ही वो स्नान करने के लिए चले गए। चूंकि रात्रि में जो जल के अधिष्ठात्री देवता हैं शयन करते हैं, इसलिए पर्व काल को छोड़ करके रात्रि में नदी आदि में स्नान नहीं करना चाहिए। वरुण के दूतों ने पकड़ लिया, वरुण लोक ले जाकर कैद खाने में डाल दिया। प्रातः काल हुआ, नंद बाबा जब घर नहीं लौटे, ब्रजवासियों को चिंता सताने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने मां की चिंता को देखकर, ब्रजवासियों की चिंता को देखकर ढूंढने के लिए निकले और ढूंढते ढूंढते वरुण लोक में पहुंच गए। वरुण ने भगवान का स्वागत सत्कार किया और आने का कारण पूछा। भगवान ने कहा कि आपके दूत हमारे पिताजी को लेकर के आए हैं। अजानता माम के न मूढ़े ना कार्य वेदिना आनि तोयम तौ पिता तौ तद भवान चंतु मरहते। यह हमारे सेवकों ने अनजान में आपके पिताजी को लेकर के आए हैं, आप क्षमा कीजिए, अपने पिताजी को लेकर के जाइए। नंद बाबा को लेकर के ब्रिज में आए। ब्रिजवासियों को बड़ी प्रसन्नता हुई, यशोदा को बड़ी प्रसन्नता हुई। और वरुण लोक में वरुण ने जिस प्रकार भगवान का स्वागत सत्कार किया था, श्री कृष्ण के ऐश्वर्य को देख करके स्वयं नंद बाबा बड़े चकित थे। ब्रजवासियों से श्री कृष्ण के वैभव के संबंध में वर्णन किया तो ब्रजवासियों ने कहा कि क्या तुम वैकुंठाधिपति हो, विष्णु हो? यदि विष्णु हो तो अपने लोक का, वैकुंठ का दर्शन कराओ। दर्श्यामास लोकस्वम गोपानाम तमसः परम। तो भगवान श्री कृष्ण ने तमस से परे, अज्ञान से परे जो दिव्य वैकुंठ लोक है उसका दर्शन करवाया। वैकुंठ लोक का वर्णन करते हुए यहां वर्णन क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम यत् ब्रह्म ज्योति सनातनम। वैकुंठ लोक कैसा है? सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत है, ज्योति स्वरूप है, सनातन है। उसका दर्शन करवाया। भगवान श्री कृष्ण ने जब गोपियों के चिर का हरण किया था, उस अवसर पर गोपियों से कहा था कि आने वाली शरद पूर्णिमा की रात्रि में हम तुम्हारे साथ विहार करेंगे। वो समय आ गया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्पल मल्लिका विक्षरंतु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। जिस रात्रि का उन्होंने संकेत किया था वो रात्रि आ गई, शरद ऋतु की पूर्णिमा। भगवान ने योग माया का आश्रय लिया और दृष्ट्वा कुमुदवंत मखंड मंडलम रमान नाभम नवकुंकुमारुणम वनम च तत्कोमल गोभिरंजितम जगौ कलम वाम दृशम मनोहरम। संपूर्ण चंद्रमा विकसित था। लाल लाल चंद्रमा होता है ना, प्रथम जो शरद पूर्णिमा के रात्रि में चंद्रमा का उदय होता है तो अरुणाभ लिए होते हैं, मानो कोई कुमकुम का लेप किया। संपूर्ण वन सुबासित था, सुगंध से भरा हुआ था, चंद्रमा के चांदनी से अनुरंजित था, भौरों का गुंजार था, जमुना का कलकल निनाद था। भगवान ने ब्रजबालाओं के चित्त को चुराने के लिए वेणु वादन किया। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्युन्यमलक्षितोद्यमा स यत्र कांतो जवलोल कुंडला। जैसे ही गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के वेणु वादन को सुना, उनका हृदय काम से भर गया।
तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। और वो श्री कृष्ण की ओर उनका जो मन था वो खिंच गया और अपने अपने घरों से अपने संपूर्ण चेष्टाओं को छिपाते हुए श्री कृष्ण के पास चल पड़े। दूहन तो भी ययु काशित दोहम हित्वा समुत्सुका पयोधिसृत संजाव मनुद्वास्या पराययु परिवेशयन्त यस्तद हित्वा पाययन्त शिशुन्पयः शुश्रूषन्त्यः पतिं काशित अश्नन्त्यो पास्य भोजनम लिम्पन्त्यः प्रमृजन्तोन्या अंजन्त्यः काश्चलोचने व्यत्यस्त वस्त्राभरणः काश्चित् कृष्णान्तिकं ययु। अंतर्गृह गताः काश्चित् गोप्यो लब्ध विनिर्गमा कृष्णं तद्भावनायुक्ताः दद्धुर्मिलितलोचनाः दुस्सह पृष्ठ विरह तीव्र ताप धूता शुभाः ध्यान प्राप्ता च्युताश्लेष निर्वृत्या क्षीणमंगला तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगता जहुर्गुणमयं देहं सद्यः प्रक्षीण बंधना कृष्णं विदुः परम कांतं न तो ब्रह्म तया मुने गुण प्रवाहो परमस तासाम गुण धियाम कथम। सुखदेव जी कह रहे हैं कि जिस समय भगवान ने वेणु वादन किया था, बांसुरी बजाई थी, उस समय गोपियां अपने अपने घरों के भिन्न भिन्न कामों में निमग्न थी। कोई गाय दूह रही थी, ध्वनि कान में पड़ते ही बाल्टी नीचे गिर पड़ी, दूध बिखर गया, श्री कृष्ण से मिलने के लिए चल पड़ी। एक गाय दूहने की तैयारी कर रही थी, ध्वनि कान में पड़ी, चल पड़ी। एक दूध औटा रही थी, दूध उबल रहा है, ध्वनि कान में पड़ी, श्री कृष्ण मिलन के लिए दौड़ पड़ी। एक हलवा बना रही थी, हलवा बन चुका है, ध्वनि कान में पड़ी, उतारी नहीं, चल पड़ी। एक अपने पति को भोजन करा रही थी, ध्वनि कान में पड़ी, पति भोजन की याचना कर रहे हैं और वो दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। एक अपने नवजात शिशु को स्तनपान करा रही थी, ध्वनि कान में पड़ी, नवजात शिशु को नीचे पटक दिया। श्री कृष्ण प्रेम में श्री कृष्ण से मिलने के लिए दौड़ पड़े। एक पति के चरण का संवाहन कर रही थी, पांव दबा रही थी, ध्वनि कान में पड़ी, वो चल पड़ी, पति सेवा छोड़ दी। एक भोजन कर रही थी, भोजन छोड़ दी। एक चौका लगा रही थी, कंडा थाप रही थी, गोबर उठा रही थी, चल पड़ी, हाथ भी नहीं धोई। एक अपने शरीर में उबटन लगा रखी थी, रात्रि का समय, ध्वनि कान में पड़ी, स्नान आदि नहीं की, चल पड़ी। एक काजल लगा रही थी, एक आंख में काजल लगा, दूसरे में नहीं लगा। व्यत्यस्त वस्त्राभरण, चुंदड़ी को पहन ली, लहंगा को ओढ़ ली, नाक के बाली को कान में डाल ली और कान के बाली को नाक में डाल ली, हार को करधनी के जगह, करधनी को हार के जगह, उल्टी सब श्रृंगार बनाए। होश नहीं था, चल पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए और किसी किसी को मार्ग नहीं मिला। अंतर्गृह गताः काश्चित्, तो श्री कृष्ण के ध्यान में बैठ गई और इतना तीव्र विरह व्याप्त हो गया कि उसका जो गुणमय शरीर था वो छूट गया। यहां पर सुखदेव जी ने वर्णन किया, यद्यपि गोपियों ने जार भाव से श्री कृष्ण का स्मरण किया था, भजन किया था, भजा था। जार भाव यानी उपपति के रूप में सेवन किया था। यह हमारे पति नहीं है, उपपति, लेकिन फिर भी उनका जो गुणों का प्रवाह था वो ठहर गया। तो यहां पर प्रश्न किया परीक्षित ने कि महाराज, जब गोपियों ने श्री कृष्ण को ब्रह्म नहीं
जार पुरुष मान करके सेवन किया, फिर भी उनका गुणमय शरीर निवृत्त कैसे हो गया? कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव च नित्यम हरो विदधतो यान्ति तन्मयताम हिते। भगवान के साथ कैसा भी संबंध हो जाए, तन्मयता चाहिए। काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, भय से, द्वेष से, जैसे भी हो संबंध बनाइए, तन्मयता कीजिए, तन्मय हो जाए। गोप्य कामात भयात कंसो द्वेषाचैद्याद यो नृपः संबंधात वृष्ण्य स्नेहात यूयम भक्त्या भयम विभो। सप्तम स्कंध में वर्णन आता है, नारद जी ने कहा है युधिष्ठिर से कि गोपियों ने काम से श्री कृष्ण को भजा, कंस ने भय से, शिशुपाल आदि ने द्वेष से, वृष्णि वंशियों ने संबंध से, आप लोगों ने प्रेम से, हम लोगों ने भक्ति से, लेकिन परिणाम में एक रहा। अब गोपियां सब पहुंची श्री कृष्ण के पास, बड़ा स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी व ब्रजस्या नामयम कचित वृता गमन कारणम। आओ, तुम्हारे आने का कारण क्या है? ब्रज से तुम यहां पर क्यों आई? रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निसेविता प्रतियाता ब्रजम नेह अस्थेयम स्त्री भी सुमध्यमा। ये रात्रि का समय, भयंकर रात्रि, भयंकर जीव जंतु भ्रमण कर रहे हैं और तुम अभी आई। आने का कारण क्या है? क्यों आई हो? खैर आ गई। दृष्टम वनम कुस्मितम राकेश कररंजितम जमुना नील लीलज तरु पल्लव शोभितम। आई हो वन की शोभा देखने के लिए, निहारने के लिए, निसर्ग में बैठकर आनंद लेने के लिए, तो देख लो। कुस्मित सुबासित वन प्रांत, भौरों की गुंजार, जमुना का कलकल निनाद, ये चंद्रमा के चांदनी का अवलोकन करो और जल्दी लौट जाओ। तुम्हारे पति, तुम्हारे पुत्र सब प्रतीक्षा कर रहे हो। और नारी के लिए धर्म का उपदेश दिया। दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिबा पति स्त्रीभिर नहातव्यो लोकेप्सु फिर पातकी। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे हु पति कर की अपमाना नारी पाओ जमपुर दुख नाना। पति कैसा भी हो, बूढ़ा हो, रोगी हो, जड़ हो, धनहीन हो, दुशीलो दुर्भगो वृद्धो, कैसा भी हो, त्याग नहीं करना चाहिए, नहीं नरक की प्राप्ति होगी। तुलसीदास जी ने इसी श्लोक की व्याख्या अपने पंक्तियों में किया है। अस्वर्ग मयशस्यम च फल्गु कृक्षम भयावहम जुगुप्सितम च सर्वत्र औपपत्यम कुलः स्त्रिया। कुलीन स्त्रियों को कभी भी उपपत्ति का सेवन नहीं करना चाहिए। वो अपकृति देने वाला है, नरक को प्रदान करने वाला है। गोपियों ने सुना। गोपियां कोई साधारण तो नहीं थी। इति विप्रिय मां करण्यम गोप्यो गोविंद भासितम। यह आई तो थी रास रचाने के लिए, लेकिन इनको जो शब्द सुनाई पड़ा वो विपरीत सुनाई पड़ा। हाँ भाई, बड़े मनोरथ के साथ कहीं कोई जाए और वहां शब्द उसको विपरीत सुनाई पड़े। जिस प्रयोजन के लिए गया उसमें बाधक शब्द सुनाई पड़े। कृत्वा मुखान जब शुचा शोषणेन सुसद बिंबाधराणि चरणेन भुवम लिखन्त्य। उन गोपियों के नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो गई, उनके ओठ सूख गए। जो लाल लाल बिंबा के समान अधरोष्ट थे वो सूख गए। पांवों से पृथ्वी को कुरेदने लगी, लेकिन रुकी नहीं, डांट लगाई। मैवम विभोरहति भवान गदिदुम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम भक्ता भजस दुर्वग्रह मात्यजास्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन। भगवान को 2 बार डांट पड़ी है। एक बार डांट पड़ी गोपियों के द्वारा, मैवम विभोरहति भवान गदिदुम नृशंसम, लेकिन गोपियों ने अलग बात कही। संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम।
हमने संपूर्ण विषयों का परित्याग किया, आपकी शरण में आए। आपके कथनानुसार सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बटोरी, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापीभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम संपूर्ण धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आओ, कोई धर्म तुम्हारे पास शेष रहे ही नहीं। और आप कह रहे हैं कि लौट जाओ, तो आपके इस पंक्ति की क्या होगी? और एक डांट पड़ी और यज्ञ पत्नियों ने डांटा, मैवम विभोर हति भवान गदिदुम निशंसम सत्यम कुरुष निगमम तव पाद मूलम। वो ब्राह्मण की पत्नी है ना, गोपियां तो गंवारिन है, अनपढ़ है, और ब्राह्मण की पत्नी तो, कलेक्टर की पत्नी तो भाई पढ़ी लिखी होगी, विद्वान की पत्नी तो पढ़ी लिखी होगी। तो वेद की बात करती है। वेद क्या कहता है कि जो भगवान की शरण में आता है वो संसार में लौट करके नहीं जाता है। अव्यक्तोक्षर ईता युक्त स्तमाहु परमाम गतिम यम प्राप्नो निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। वहां जो चला जाता है वो संसार में लौट करके नहीं आता है, और आप कह रहे हैं कि लौट करके जाओ। तो इन दोनों में ये फर्क रहा। भगवान ने वो वेदवाणी की बात कर रही थी। वेद कहता है कि जो भगवान के शरण में आता है वो लौट करके नहीं जाता है। तो भगवान ने उनको वेद का ही उदाहरण देकर उनको अपने पति के पास भेज दिया कि जाओ। वेद कहता है, शास्त्र कहता है कि जब तक पत्नी साथ में न हो तब तक यज्ञ ही नहीं होता है, तो तुम पहले पति के पास जाओ। वेद की बात करती हो, शास्त्र की बात करती हो, तो शास्त्र के अनुकूल आचरण करो, पहले वहां जाओ, वहां यज्ञ करो। लेकिन गोपियों से नहीं कहा। गोपियों ने कहा कि हम संपूर्ण विषयों का त्याग करके आपके पास में आई हैं। आपने कहा अब उसमें संपूर्ण विषयों के त्याग में पति का त्याग, धन का त्याग, पुत्र का त्याग, शरीर का त्याग, संपूर्ण धर्मों का त्याग आ गया। संपूर्ण धर्मों का त्याग करके आपके पास में आए। तब भगवान खुश हो गए हैं। चित्तम, गोपियों ने कहा भाई सारा व्यवहार तो चित्त से होता है, मन से होता है। चित्तम सुखेन भवता पहृतम गृहेषु यन्निर्विशत्युत्करावपि गृह कृते पादो पदम न चलतस्तव पादमूलात् यामः कथम ब्रजमथो करवाम किंबा। हम लोगों का चित्त तो घर गृहस्थी में सुखपूर्वक लगा हुआ था, तो मैंने क्या किया, आपने क्या किया, आपने बांसुरी बजाई और हमारे चित्त को अपहृत कर लिया, ढांका डाल दिया हमारे चित्त पर। अब ये पांव चलने के लिए ब्रिज की ओर तैयार नहीं है, ये जा नहीं सकते। भगवान ने कहा कि अब तुम मेरे अनुकूल हो गए, चलो आ जाओ। तुम्हारे मुख से हम यही सुनना चाहते थे, कोई विषय तो शेष नहीं रह गया तुम्हारे पास में, यही हम सुनना चाहते थे। भाई पुत्र के प्रति प्रेम हो, पति के प्रति प्रेम हो, शरीर के प्रति प्रेम हो, धन धान्य में प्रेम हो। भगवान ने कहा कि जाओ जाओ जाओ, लेकिन लौटी नहीं। और यज्ञ पत्नियां लौट गई थी, वो रुकी नहीं। तब भगवान ने बाहु प्रसार परिरंभ करालो कोरु नीमि स्तनाल भन नर्म नखाग्रपात ही छेल्यावलोक हसतैर ब्रज सुंदरी नाम उत्तम भयन रतिपतिम रमयान चकार। काम को उदीप्त करने के लिए काम शास्त्र में जिन विधाओं का वर्णन किया गया है, भगवान ने एक साथ सबका प्रयोग किया। रास विहार प्रारंभ किया गोपियों के साथ में, लेकिन एक शेष रह गया था, अभिमान। आत्मानम मे निरे स्त्रीणाम मानिन्योभ्य अधिकम भूमि। अपने खूबसूरती का अभिमान कि हम बहुत खूबसूरत हैं। तभी निखिल सौंदर्य नायक भगवान श्री कृष्ण हमारे सौंदर्य पर मुग्ध होकर के हमारे साथ विहार कर रहे हैं। भगवान जान गए। तासाम तत् सौभगमदम भिक्षमानम च केशव प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवांतर्धीयत। भगवान जान गए कि इनके अंदर अभिमान का जागरण हो गया। काहे का अभिमान? अपने सौंदर्य का। तो भगवान छिप गए, लेकिन छिपे एक को साथ में लेकर के गए थे। यहां स्पष्ट वर्णन तो नहीं है कि इसको लेकर के गए, लेकिन एक को लेकर के गए थे। जैसे ही भगवान गए, अंतरहिते भगवती सहसैव ब्रजांगना, सब गोपियां तप गई, व्याकुल हो गई और श्री कृष्ण को ढूंढने लगी।
कच्चित कुर बकासो क नाग पुनाग चंपका, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय आहो बराह बपुसा परिरमणे न। कभी नाग से, पुन्नाग से, अशोक से पूछ रही हैं कि हमारे प्रियतम प्राणवल्लभ श्री कृष्ण को तुमने देखा। तुलसी से पूछ रही हैं कि तुम तो सदैव श्री कृष्ण के चरणों पर ही रहती हो, कभी विलग होती नहीं हो, बताओ हमारे प्राण वल्लभ श्याम सुंदर कहाँ पर हैं। पृथ्वी से पूछ रहे हैं कि अरे तुमसे तो बहुत भगवान प्रेम करते हैं, 12 रूप धारण करके तुम्हारा बड़ा भारी आलिंगन किए थे, तुम्हारा चुंबन किए थे, तुमने देखा श्री कृष्ण कहाँ हैं। कृष्णो हम पश्यत गतिम ललितामिति तन्मना। श्री कृष्ण के ध्यान में इतनी तन्मय हो गई कि वो कहने लगी कि हम श्री कृष्ण हैं। और देखो अपने आप को कृष्ण मानने लगी कि मैं कृष्ण हूं।